क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 13 चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। पिछली कक्षा में हमने इसी पाठ का आधा भाग पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि स्कूल में एक डॉक्टर साहब आते हैं और बहन जी दीदी हमारी बोर्ड पर लिखती है कि हमें डॉक्टर साहब से कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं। फिर बच्चे डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछते हैं, जैसे चॉकलेट खानी है, चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं तो चॉकलेट खाऊं या नहीं खाऊं, ये पूछते हैं। दांतों में गंदगी कैसे होती है और दांतों की संख्या कम और ज़्यादा क्यों होती है। बुआ दीदी के 32 और बुआ जी के दांत 30 क्यों है। इसी प्रकार दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और फिर 10 से 12 साल की उम्र में सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत निकल आते हैं। इस तरह हमने इन सब गारों में पढ़ा। आगे अब हम पढ़ेंगे दांतों की आकृति के बारे में। किसके बारे में? दांतों की आकृति के बारे में, यानी कोई दांत चौड़ा होता है, कोई दांत तीखा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चंदन, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं, कुछ चौड़े तो कुछ तीखे, ऐसा क्यों? डॉक्टर, आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं और इनके अलग अलग काम हैं। यानी कि हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत होते हैं। आप अपने मुंह को खोल के देखना या अपने छोटे भाई बहन के या किसी और के भी दांत को देखना, आपको पता चलेगा कि दांत अलग अलग तरह के हैं। कोई दांत चौड़ा होता है, कोई तीखा होता है, इस तरह दांत होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के दांत क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए ये दांत अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं कोई चीज़ हम तोड़ते हैं जबड़े से, किसी को चीरते हैं, खाना खाते हैं तो इस तरह से ये दांत अलग अलग तरह के होकर अलग अलग काम आते हैं। दांतों के प्रकार यानी इनके नाम। कृतनग, ये आगे के चौड़े चपटे दांत हैं, ये काटने के काम आते हैं। 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। कुछ शब्दों को बोलने में भी इनकी मदद होती है। ये देखिए, ये रहे, ये आगे के दांत होते हैं ना, कृतनक दांत कहलाते हैं। दूसरे हैं रदनक, ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं। ये देखिए, ये 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। ये क्या कहलाते हैं? रदनक। ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं। एक और एक यानी दोनों साइड एक एक होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। कुल 2 ऊपर के जबड़े में तथा इसी तरह 2 नीचे के जबड़े में। इसके बाद है चवर्णक दांत। ये चौड़े और चपटे दांत हैं, जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। ये खाना चबाने के काम आते हैं। इनसे ये रदनक के बाद वाली 2 दाढ़ें थोड़ी छोटी होती हैं, जो अग्र चवर्णक कहलाती हैं। ये 2 और 2 कुल 4 नीचे के जबड़े में, इसी तरह 4 ऊपर के जबड़े में होती है, यानी 8 दांत होते हैं। पीछे वाली चौड़ी और चपटी दाढ़ें जो पश्च चवर्णक कहलाती है, 3 और 3 यानी 3 ऊपर की साइड में, 3 उधर की साइड में, यानी 6 ऊपर के जबड़े में, इसी तरह 6 नीचे के जबड़े में, यानी कुल 12 होती हैं। आखिर ऊपर की 2 और नीचे की 2 दाढ़ अक्ल दाढ़ कहलाती है। इस तरह चवर्णक दांत 20 होते हैं। ये देखिए चित्र में, ये रहे, ये चवर्णक दांत कहलाते हैं। इसमें भी अग्र चवर्णक आगे के हिस्से में और पश्च चवर्णक यानी पीछे के हिस्से में होते हैं, ये कहलाती हैं। इस प्रकार दांत कितने प्रकार के पढ़े हमने? 4 प्रकार के दांत होते हैं। हमने दांतों के बारे में पढ़ा। आगे देखिए, दांत सोचिए और लिखिए, किस काम के लिए कौन से दांत प्रयोग में आते हैं? अमरूद काटने के लिए, गन्ना छीलने के लिए। छीलने में कौन से दांत काम आते हैं? आपने पीछे पढ़ा है, चीरने और फाड़ने में रदनक दांत काम आते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना है। आंवला काटने के लिए, ककड़ी चबाने के लिए, वेफर का पाउच खोलने के लिए, चने चबाने के लिए। इनमें यही दांत काम आते हैं, किसी में चवर्णक, किसी में रदनक और किसी में कृतनक। और चवर्णक में भी अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक। इस प्रकार आपको ये पढ़ना है।
ये भी कीजिए, जबड़े के इस चित्र को कॉपी में बनाइए और बताइए कि ये कौन कौन से दांत हैं। यानी कि चित्र बनाने आपको और दांतों के प्रकार के आपको नाम लिखने। निम्नलिखित अक्षरों को बोल कर देखिए, किस अक्षर को बोलने पर जीभ दांत को छूती है, या किस पर नहीं छूती है। क, इसमें जीभ नहीं छूती है दांत को। ज, त में छूती है। थ, द, ध, न। इस प्रकार आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस अक्षर को बोलने में दांत, जीभ और दांत दोनों आपस में छूते हैं। आगे पढ़िए। लाल पीले दांत। कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी के दांत गंदे होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? मेरी दादी के दांत लाल लाल हैं, किसी के पीले होते हैं, तो किसी के दांत में कालापन भी होता है। क्यों? डॉक्टर साहब, पान, गुटखा, तंबाकू खाने वालों के दांत लाल, पीले और खराब होते हैं। मुंह से बदबू भी आती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है। गुटखा, तंबाकू के पाउच पर चेतावनी भी लिखी होती है। आप लोगों को अभी से मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे और न ही अपने साथियों को खाने देंगे। यानी कि दांत पीले और लाल काले क्यों होते हैं? जब हम इन तरह की जो नशा करते हैं, जैसे गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, इनके दांत गंदे होते हैं। चाय पीने से भी होते हैं दांत गंदे। इसलिए इसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें ये गंदी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इनसे मुंह में बदबू भी आती है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इसके ऊपर चेतावनी भी लिखी होती है। क्या लिखी होती है? इस पे ऊपर चेतावनी लिखी होती है, ये देखिए, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी हमारे शरीर के लिए तंबाकू और गुटखा ये सब खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी खाते हैं बहुत से लोग, इसे फिर भी खाते हैं। तो ये नहीं खाना चाहिए और हमें ये संकल्प करना चाहिए, मन को मजबूत एकदम कड़क बनाना चाहिए कि हमें ये नहीं खाना है और हमें अपने साथियों को खाने देना है। देखिए और लिखिए। गुटखे के पाउच पर क्या चेतावनी लिखी है? गुटखे पर देखिए क्या लिखी है? तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप भी ऐसी बुरी चीज़ों को दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए। अभी ऊपर बताया था ना कि हमें ये नहीं खाना है और हम शपथ लेंगे और नहीं खाएंगे। आगे है, दांत खट्टे क्यों हैं? यानी कि कहावत होती है कि दांत खट्टे हो गए। यानी बहुत से कोई काम ऐसा होता है, कठिन काम होते हैं, वो करते हैं तो कहते हैं दांत, इस काम को करते करते दांत खट्टे हो गए। तो क्या एक कहावत है गौतम, एक कहावत है दांत खट्टे हो गए, तो क्या स्वाद में भी दांत का उपयोग है? ये है गौतम डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर, नहीं, ज़्यादातर स्वाद ग्रंथियाँ हमारी जीभ पर है और कुछ मुंह के तालू में होती है। तालू होता है ना ऊपर का हिस्सा, जीभ को आप ऊपर करो, ऊपर का हिस्सा, तो उसको तालू कहते हैं, तालू में है। जिनके मुंह में दांत नहीं है वह भी सभी प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। यानी कि स्वाद की ग्रंथियों से दांत का कोई संबंध नहीं है। ये तो एक सिर्फ कहावत है कि दांत खट्टे हो गए। आगे पढ़ेंगे। यह भी कीजिए। ये देखिए, जीभ पर स्वाद की ग्रंथियाँ, ये अलग अलग रंग बने हुए हैं ना, इनसे पता चलता है। ब्लू नीला रंग है, उससे कड़वे का स्वाद पता चलता है। ये कहाँ है? जीभ के पीछे के भाग में। खट्टा किससे पता है? पीले से खट्टे का स्वाद पता चलता है। ये देखिए, हरे रंग की बनी है, इससे खारा पता चलता है। और लाल एकदम शुरुआत में बना हुआ है, इसमें क्या होता है? मीठा बना होता है, मीठे का पता चलता है। नीचे लिखी वस्तुओं को खाकर देखिए कि जीभ पर स्वाद कहाँ कहाँ महसूस हुआ। हर बार खाकर कुल्ला कर लीजिए ताकि अलग स्वाद पहचानने में परेशानी न हो। शक्कर, नमक, नींबू, करेला, ये आप सब जीभ पर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका स्वाद हमें जीभ के किस एरिया में पता चलता है। ये देखिए, इससे आपको पता चलता है। हमने सीखा, इस प्रकार हमने इस पाठ से क्या सीखा? बचपन में आए दांतों को दूध के दांत कहते हैं। 10-12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आते हैं। हमारे मुंह में अलग अलग तरह के कुल 32 दांत होते हैं, जिनका अलग अलग उपयोग आता है। ये हमने पढ़ा था। रदनक, चवर्णक, इस तरह के दांत होते हैं। कृतनक जिससे हमें पता चलता है, और ये दांत हमारे अलग अलग प्रयोग आते हैं। खाने के बाद जीभ और दांत को साफ करना चाहिए, नहीं तो कीड़े हो जाते हैं दांत में और दांत गंदे हो जाते हैं। जीभ हमें स्वाद पहचानने में और बोलने में मदद करती है।
ये भी हमने पढ़ा था। ये देखिए, जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सा स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमक है, नमकीन है या कैसा, ये पता चलता है। जाना समझा, अब बताइए हमें अपने दांत की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। जीभ और दांत एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, जीभ का क्या महत्व है, ये अभी हम प्रश्नोत्तर करेंगे। दांत दिखते स्वच्छ, चमकीले, निर्मल, सुंदर, मुस्कान बिखेरते, यानी कि दांत जब स्वच्छ, सुंदर और चमकीले वही जब दिखते हैं तो वो सुंदर भी लगते हैं, मनमोहक भी लगते हैं और अच्छे लगते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में दांतों के बारे में पढ़ा। ये देखिए, दांत इस तरह के होते हैं हमारे ऊपर के, एक हिस्से के दांत ऊपर या नीचे, और इनमें कौन कौन से दांत होते हैं इनके बारे में बताएंगे। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 13, चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। 7 प्रश्न हमने पिछले अध्याय में किए थे, आज हम आगे करेंगे। गुटखे का पाउच पर क्या चेतावनी लिखी है। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये गुटखे के पाउच पर लिखी होती है। आप भी ऐसी बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा तथा प्रण लेता हूँ कि आजीवन इस शपथ का पालन करूँगा। प्रश्न 10, हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, मीठा खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, सुबह उठकर व रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, सुपारी आदि नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार हमें दांतों की सुरक्षा करनी चाहिए। जीभ का क्या महत्व है। जीभ की सहायता से हम बोलते हैं तथा स्वाद पहचानते हैं। प्रश्न 11, जीभ और दांत एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। जीभ और दांत की सहायता से बोलते हैं, खाना खाते हैं तथा चबाते हैं तथा स्वाद पहचानते हैं। ये थे आपके प्रश्न उत्तर। इस पाठ में मुख्य बिंदु थे। मुख्य बिंदु यानी कि कुछ हमने क्या क्या सीखा। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20। वयस्क आदमी यानी बड़े आदमी व्यक्ति के दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। दूध के दांत 6 से 12 माह में निकलते हैं। दांत 3 प्रकार के होते हैं। कृतनक 8 दांत होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। रदनक 4 दांत होते हैं। चवर्णक 20 दांत होती है। चवर्णक के 2 भाग होते हैं, अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक। इस प्रकार हमने इस पाठ से दांतों के बारे में सीखा, समझा, जाना। धन्यवाद।